अरे मन भज लीजिए, ओ मन पूज लीजिए, मन भज लीजिए, मन पूज लीजिए। श्री बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। मन भज लीजिए, मन पूज लीजिए, मन भज लीजिए, मन पूज लीजिए। श्री बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। श्री बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। श्री बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। मन भज लीजिए, मन पूज लीजिए, मन भज लीजिए, मन पूज लीजिए। श्री बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। श्री बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। हरि बोल। देवों के हैं देव मेरे कृष्ण चंद्र सरकार जी। देवों के हैं देव मेरे कृष्ण चंद्र सरकार जी। देवों के हैं देव मेरे कृष्ण चंद्र सरकार जी। देवों के हैं देव मेरे कृष्ण चंद्र सरकार जी। दीन बंधुओं दया सिंधु भक्तों का रखते लाज जी। दीन बंधुओं दया सिंधु भक्तों का रखते लाज जी। दीन बंधुओं दया सिंधु भक्तों का रखते लाज जी। दीन बंधुओं दया सिंधु भक्तों का रखते लाज जी। भज लीजिए, मन भज लीजिए, भज लीजिए, मन भज लीजिए। लोभ मोह मद क्रोध दंभ का अंत कीजिए। लोभ मोह मद क्रोध दंत का अंत कीजिए। भज लीजिए, मन पूज लीजिए, भज लीजिए, मन पूज लीजिए। श्री कृष्ण चंद्र सरकार का पूजन कीजिए। श्री कृष्ण चंद्र सरकार का पूजन कीजिए। जय हो। श्री राधा कृष्ण के जाप से पाप श्राप हो नष्ट जी। राधा कृष्ण के जाप से पाप श्राप हो नष्ट जी। राधा कृष्ण के जाप से पाप श्राप हो नष्ट जी। राधा कृष्ण के जाप से पाप श्राप हो नष्ट जी। दैहिक और दैविक तीनों ताप हो नष्ट जी। दैहिक और दैविक तीनों पाप नष्ट हो जी। दैहिक और दैविक
लोक तीनों ताप हो नष्ट जी। भज लीजिए जय हो। मन पूज लीजिए, फिर भज लीजिए मन पूज लीजिए। संग राधा रानी का पूजन कीजिए, संग राधा रानी का मन पूजन कीजिए। भज लीजिए मन पूज लीजिए, भज लीजिए मन पूज लीजिए। श्री बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए, श्री बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। जय हो। कोटि मनोज लजाव निहारे, चंद्रवंश उजियारे, कोटि मनोज लजावन हारे, चंद्रवंश उजियारे। कोटि मनोज लजाव निहारे, चंद्रवंश उजियारे, कोटि मनोज लजावन हारे, चंद्रवंश उजियारे। माँ यशोदा के प्राणन प्यारे, नंद बाबा के दुलारे, माँ यशोदा के प्राणन प्यारे, नंद बाबा के दुलारे। माँ यशोदा के प्राणन प्यारे, नंद बाबा के दुलारे, माँ यशोदा के प्राणन प्यारे, नंद बाबा के दुलारे। भज लीजिए मन पूज लीजिए, भज लीजिए मन पूज लीजिए। मेरे बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए, मेरे बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। मन भज लीजिए मन पूज लीजिए, भज लीजिए मन पूज लीजिए। मन भज लीजिए जय हो। मन पूज लीजिए, भज लीजिए मन पूज लीजिए। श्री कृष्ण चंद्र सरकार का पूजन कीजिए, श्री कृष्ण चंद्र सरकार का पूजन कीजिए। मेरे बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए, मेरे बांके बिहारी लाल का पूजन कीजिए। बोले मैं दासी पुत्र नारद, पर सिर्फ एक भजन के प्रभाव से मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। बोले मेरे भजन से भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी बीड़ा ही मुझे प्रदान कर दी, और बीड़ा प्रदान करके दे दी। बोले जाओ इस बीड़ा के माध्यम से मेरे खूब गुणानुवाद गाना, खूब मेरा नाम संकीर्तन करना। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्त नाम की वीणा, देवदत्ताम इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। भगवान नारायण की वीणा का नाम है देवदत्त। वही देवदत्त नाम की वीणा हमारे पिताजी का भी नाम है, स्मरण आ गया। इस नाम की जो वीणा है भगवान नारायण ने नारद जी को प्रदान कर दी। बोले इस वीणा के माध्यम से मेरे खूब गुणानुवाद गाओ।
बोले व्यास जी उसी बीड़ा को लेकर के आज मैं जगत जगत में विचरण कर रहा हूं और ठाकुर जी का नाम संकीर्तन कर रहा हूं नारायण नारायण करके। इसलिए अब की बार अब आप कोई रचना करो तो ठाकुर जी के ऐसा कोई ग्रंथ तैयार करो, ऐसा कोई पुराण तैयार करो जिसमें ठाकुर जी की ही लीलाएं का वर्णन हो, ठाकुर जी के ही जिसमें वर्णन हो, ठाकुर जी का ही जिसमें प्रभाव हो, ठाकुर जी का ही जिसमें स्वभाव का वर्णन हो, रूप का वर्णन हो, उनकी लीलाओं का वर्णन हो। व्यास जी महाराज समझ गए कि अभी तक मैं जो लिखना चाह रहा था वही मैं लिख रहा था, परंतु मैं वही लिखूंगा जो भगवान लिखाना चाह रहे हैं। भगवान जो लिखना चाह रहे हैं, भगवान जो मेरे द्वारा रचना कराना चाह रहे हैं, अब मैं वही लिखूंगा। स्नान किया, नदी में जाकर के स्नान किया और अपने आश्रम में आकर के बैठ गए। अपने आश्रम में जैसे आकर के ध्यान मग्न होकर के व्यास जी बैठे तो भागीरथी उनके हृदय से प्रकट होने लगी, शब्द रूपी भागीरथ प्रकट होने लगी। गणेश जी महाराज लिखते गए, व्यास जी महाराज बोलते गए और 18,000 श्लोकों की यह पावन संहिता तैयार हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये 18,000 दिव्य श्लोकों की पावन संहिता तैयार हुई। तैयार किया एक परमहंस ने, तो बोले अब यह जो सुनाया जाए तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाए, परमहंसों की यह पावन संहिता है, तो किस परमहंस को सुनाया जाए। तो व्यास जी को उस समय सुखदेव जी की याद आ गई कि मेरा पुत्र जो जन्म लेते ही भाग गया। पहले बात तो 12 वर्ष तक वह गर्भ से निकलने को ही तैयार नहीं हुए, निकले ही नहीं। जब भगवान ने आश्वस्त किया कि तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तब कहीं जाकर के गर्भ से निकला। तो ऐसे व्यास जी महाराज कि जो पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, बोले अब मुझे लगता है कि सुखदेव को सुनाना चाहिए। तो बोले सुखदेव जी मिलेंगे कहां। तो अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया व्यास जी ने और उनको 2 श्लोक रटा दिया। बोले जाओ इन्हीं श्लोकों को गा गा करके सुनाना। सुखदेव जी महाराज तो ध्यान मग्न होकर के एक वृक्ष की कंदरा पर छुपे बैठे थे, गुनगुनाता हुआ जा रहा था। सुखदेव जी महाराज के कान में एक श्लोक पड़ा, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालाम रंधान वेणुर्धर सुधयो पूरयंगोपवृंदैर वृंद्यारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। मोर पंख धारण किए हुए ठाकुर जी, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, गले में वैजंती माला है और अपने सखाओं के बीच से कीर्ति का श्रवण करते हुए ठाकुर जी जा रहे हैं। जो यह कान में सुना, सुखदेव जी महाराज ने देखा, वो कितना सुंदर रूप है, इतने सुंदर रूप का तो मैं भी तो दर्शन करूं। परंतु जरूरी नहीं है जिसका रूप सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर होगा। हर सुंदर वस्तु स्वभाव से अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं। भाई मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे क्या पता, कैसे मिलेंगे। तब तक में व्यास जी महाराज के चेले ने दूसरा श्लोक सुना दिया। बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसयापाय यदपसाद्भि लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकासुर की भगनी है